दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल खर्च करना अल्लाह के रसूल ने मना किया है। तो शादियों के नाम पे बंदूक की गोलियां चलाना, 400 आदमियों का खाना खिलाना और बारातियों के मेहमान नवाजी में एक से ज्यादा 50 आइटम तैयार करना और बफे सिस्टम, खड़े होकर सबको खाना खिलाना, और इसका नाम रख दिया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, जब बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल उनकी बीमारी में आयादत करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी सेहत के लिए दुआ क्या कर रहे हैं? इस बीमारी में मुझे मालूम है कि कोई जिंदा नहीं रहता है, मेरी जिंदगी बहुत कम है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह तुम्हें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान पे हो तुम्हारा खात्मा। उन्होंने कहा आमीन। जब उठे तो साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। सुनिए मंजर, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी बैठिए, मेरे आखिरी लम्हात है, आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ी सी मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा क्या? अल्लाह के रसूल जिस घर में मैं हूँ इस वक्त आप बैठे ये मेरा है, इसके बगल में जो मकान है वो भी मेरा है, इसके बाद 2 बाग हैं जिसमें खजूर के दरख्त लगे हुए वो मेरे हैं। अल्लाह के रसूल ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी एक ही बेटी है बस, मेरी एक ही बेटी है बस, और मैं उसका भी निकाह कर चुका हूँ, वो भी शौहर वाली हो गई है, वो भी घर वाली हो गई है, वो किसी की बीवी बन चुकी है। अल्लाह के रसूल मेरा इंतकाल कभी भी हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि ये घर भी, इसके बगल वाला घर भी, और मेरे 2 बाग जो वो सब की सब राह खुदा में तकसीम कर दूं, फी सबीलिल्लाह दे दूं, सदका कर दूं, अल्लाह की राह में लुटा दूं। अल्लाह के रसूल आप लिख लीजिए मेरी बात, आप नोट कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बुखारी किताब में अल्लाह की राह में दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? कहा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे माल का हिस्सा तरका रिश्तेदारों में भी तकसीम होना है। कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्सा सदका कर देता हूँ और 1 हिस्सा रोक लेता हूँ जो मेरे इंतकाल के बाद तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से भी खर्च करना चाहो अल्लाह की राह में तो वो भी नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करिए, आधा आधा कर देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ अल्लाह की राह में, और मेरे इंतकाल के बाद आधा मेरे रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साद तुम अपने माल का आधा आधा भी करके आधे की वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा खर्च नहीं कर सकते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए कि मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लूं, 1 हिस्सा ही मैं वसीयत कर दूं, 2 हिस्से रोक लूं, 1 हिस्सा 1/3 की वसीयत कर दूं और 2 हिस्सा रोक लूं जो मेरे रिश्तेदारों के काम आ जाएगी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा हाँ तुम 1/3 की अपनी मिल्कियत जमीन और जायदाद में 1/3 की वसीयत, 1/3 की वसीयत कर सकते हो। हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो 1/3। जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल खर्च करना अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो शादियों के नाम पे बंदूक की गोलियां चलाना, 400 आदमियों का खाना खिलाना और बारातियों के मेहमान नवाजी में एक से ज्यादा 50 आइटम तैयार करना और बफे सिस्टम, खड़े होकर सबको खाना खिलाना, और इसका नाम रख दिया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शर्म आनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, खड़े होकर खिलाने वाला, उसका नाम हमने कहा नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो हैसियत नहीं बदल जाती है। उनको आप खिला रहे हो, इतना पैसा अगर किसी गरीब लड़की के बाप को दे दिए होते तो बेचारी का हाथ पीले हो जाते और मेहंदी लग जाती और उसका घर बस जाता, घर बस जाता। अल्लाह के नबी रात में भूख की वजह से घर से बाहर निकले, बुखारी की हदीस। अबू बकर मिल गए, अल्लाह के नबी आप?
अल्लाह के नबी ने कहा भूख की वजह से घर से निकले, शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे अपने घर ले जाके कुछ खिला दे। अबू बकर कहते हैं मैं भी भूख की वजह से निकला, चलो किसी को देखते हैं। उमर फारूक मिल गए, वो भी कहते हैं मैं भी भूख की वजह से निकला। तीनों लोग जा रहे हैं, रास्ते में अबुल हैसम अंसारी का घर मिलता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अबुल हैसम ने रात के वक्त दरवाजा खोला, सामने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर। फरमाया कितने अच्छे मेहमान, आज रात के 2 बजे मैं आपके घर आ जाऊं तो आपकी बीवी कहेगी इसी वक्त आने को टपकना था। रात में 3 बजे आने का कोई टाइम है? जबकि आजकल मोबाइल का जमाना, बता के भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बगैर बताए चले गए। अबुल हैसम आइए मुबारक हो, क्यों भूख की वजह से आए, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। उन्होंने खजूर रख दी, खाइए अभी हम आते हैं। बीवी से कहा ऐसा मामला है, अच्छा क्या होगा? फौरन बकरी ली, एक बकरी का बच्चा, और फौरन उसको ज़िबा कर दिया और जल्दी से खाल उतारी, गोश्त की हांडी रख दी, पका के दस्तरखान लगाया, रख दिया। अल्लाह के नबी आइए बैठिए। अल्लाह के नबी बैठे हैं, गोश्त रखा है, कोरमा रखा है। उस जमाने में गोश्त के जो आइटम बनते थे, अबू हैसम अंसारी ने, उनकी बीवी ने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया। अल्लाह के रसूल और सहाबा खजूर खाकर पानी पी चुके थे, काफी था। लेकिन जब गोश्त की नियामतों को देखा, मौलाना जर्जीस होते तो कहते माशाअल्लाह, हम जैसे और मौलवी होते अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, कितना अच्छा काम किया। आज तो इसने माशाअल्लाह खाते जाएंगे और हर लुक़मे पे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा लजीज बनाया। और कहीं रख दीजिए लौकी और चने की दाल, हरा धनिया की चटनी, तो इस मौलवी के हर लुक़मे पे निकलेगा इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाही। क्या रख दिया? अगले साल तारीख नहीं मिलेगी आपको, मेहमान की इज्जत करना नहीं जानता। अल्लाह के रसूल, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल के सामने जब ये नियामतें आई तो आंखों से आंसू आ गए। रब्बे काबा की कसम, आंखों से आंसू आए। और लफ्ज जो निकला वो मुंह से, जो अल्फाज निकले वो देखिए, आए अबुल हैसम ये क्या किया तुमने? अल्लाह के नबी आप भूखे थे, अबू बकर उमर भूखे थे, इसलिए मैंने बकरी ज़िबा कर दी, बनाया। इन नियामतों को देखकर अल्लाह के रसूल की ज़बान से जो जुमला निकला वो ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़ा नईम यौमल क़यामा। आए अबुल हैसम तैयार रहो, होशियार हो जाओ। जो नियामतें तुमने आज हमारे सामने रखी है, क़यामत के दिन इन नियामतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह की इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। जब खजूर और पानी खिलाकर तुमने हमारा पेट भरी दिया था, तो फिर बकरी ज़िबा करने की क्या जरूरत थी? जब 1 किलो और आधा किलो गोश्त में काम चल सकता था, तो पूरी बकरी ज़िबा क्यों कर दी? इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह की तैयार रहो। फिर अल्लाह के रसूल ने रोते हुए एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और रोटी मोड़ कर कहा, अरे अबुल हैसम हमारी बेटी फातिमा को पहुंचा दो, आज 15 दिन से उसने गोश्त नहीं खाया, 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बीवी अंदर से कह रही है, एक रोटी लेके जाओगे फातिमा के पास? इधर उन्होंने पूरा टिफिन तैयार कर दिया, पूरा गोश्त भर दिया प्याले में और पूरी रोटियां 10-15 भर दी। अबुल हैसम जैसे दरवाजे से निकले, अल्लाह के रसूल ने कहा, अबुल हैसम इधर आओ। बर्तन में क्या है? खोल के देखा, ये क्या है? अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने कहा 1 रोटी और 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा? आपकी बीवी भी भूखी होगी, आपकी बेटी भी भूखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा था, दे दिया कि पेट भर के खा लेगी। फरमाया फातिमा अगर आज पेट भर के खाना खा लेगी तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में उठकर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। इतना ना खिलाओ कि वो अल्लाह को भूल जाए। आए अबुल हैसम, अभी तो मुझे हिस्से लगाना है तुम्हारे पके हुए गोश्त के, और ये देखो और पता लगाओ कि कितने भूखे हैं जिनके घर में खाना नहीं है। गरीबों के घर आओ, तभी इसका हक अदा होगा। या तो फोन कर करके कहते हैं, हाँ जलसे में आ रहे हैं, तुम्हारे घर आएंगे, देसी मुर्गा बना के रखना। ईमानदारी के साथ बताओ ये होता कि नहीं होता? अपने दोस्तों को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बुखारी की इस हदीस के मद्दे मुकाबिल देखिए हम क्या खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या? अल्लाह के रसूल के सामने नियामतें आई, आप कह सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे। नहीं, आपने चापलूसी करना नहीं सीखी है। फरमाया आज तुमने कर दिया नहीं मालूम था, आइंदा ख्याल रखिएगा, हक अदा करिए। अगर बनाया ही है तो मेरी बेटी को उतना ही दो जितना हमने दिया है, बकिया गरीबों तक पहुंचाओ।
गरीबों भूखों को खिलाओ। ये फजूल खर्ची से मना। अपनी बेटी को एक रोटी से ज्यादा नहीं कहा, ये भी फजूल खर्ची है। मेरी बेटी का पेट जब एक रोटी में भर सकता है तो 10 रोटी क्यों दे रहे हो? ये भी फजूल खर्ची में शामिल किया गया। फजूल खर्ची को पहचानो, क्या है फजूल खर्ची? सिर्फ बंधु, किस मेरी बेटी की शादी हो रही है, बंधु बारात लड़का, एक कारतूस कितने का पड़ता है? कितनी आतिशबाजी छुड़ाई जा रही है, कितनी आतिशबाजी। अल्लाह, मैं थोड़ा घूम गया, मैं फिर आना चाहता हूं वहीं पर। अल्लाह के रसूल के पास वो क्या है मेहर देने के लिए। यहां से मेरी बात पलटी थी। पहले मेहर पूछा, कहा अल्लाह के रसूल वो तो कुछ नहीं है, बुखारी घर जाओ। आपने कहा बुखारी की हदीस, घर जाओ देखो शायद कुछ मिल जाए। घर से वापस आएगा, अल्लाह के रसूल माँ वजद तो शैयन, कुछ नहीं मिला। आपने कहा फिर जाओ, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो दोबारा गए, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा माँ वजद तो खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा बैठ गए। थोड़ी देर बैठे और चल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास तो क्या निकाह होगा मेरा इस औरत के साथ? मेरे माँ हैं, बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। जा रहा हूँ कहीं मेहनत करने, जा रहा हूँ कहीं मजदूरी करने, जा रहा हूँ कहीं कमाने। मैं तो पूरे घर को पालता हूँ। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? सोचा था एक औरत आ जाएगी, मेरी माँ मेरी बाप को खाना पका के खिलाती रहेगी, हम मेहनत मजदूरी करके लाएंगे। वो मेरे बच्चे, मेरे बहनों की और मेरे भाइयों की छोटे भाई हालत करेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा फिर इधर आओ। अगर मोहम्मद के धर्म में, मोहम्मद के दीन में, मोहम्मद के इस्लाम में अगर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं निकला तो फिर कहाँ रास्ता निकलेगा? बैठो मेरे पास। फरमाया मेहर देने को कुछ नहीं है। कहा नहीं, कुरान की कुछ सूरतें याद है? हाँ याद है। ये 5 सूरतों के नाम उसने गिनाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या मुंह ज़बानी याद है? कहा हाँ। बगैर देखे पढ़ सकते हो? कहा हाँ पढ़ सकता हूँ। क्या यही सूरतें अपनी बीवी को सिखा सकते हो? हाँ सिखा सकता हूँ। बगैर देखे याद करा दोगे? हाँ करा दूंगा। फरमाया औरत तेरे शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये सूरतें तुझे याद करा देगा। मैं इन्हीं सूरतों को मेहर बना देता हूँ, क्या तुझे मेहर कबूल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मेरे भाइयों वो भी एग्री हो गई। अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया। उस औरत के माँ बाप नहीं थे, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल उसके वली बन गए और निकाह करके रुखसत कर दिया। उन्हीं कपड़ों में, लड़के का भी वही कपड़ा, लड़की का भी वही कपड़ा। न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न चोरों का पता चला, न डकैतों का पता चला, न बारातियों का पता चला, न धूमधाम, न आतिशबाजियां छोड़ी गई, रुखसती कर दी गई। ये इतनी सादगी के साथ निकाह हुआ जिस निकाह का जिक्र आज 1400 साल के बाद इस डिस्ट्रिक्ट सिराज नेपाल की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस 1400 साल के बाद इस सादगी के निकाह का तस्करा कर रहा है। जो निकाह जितना सादा होते हैं उनके जिक्र होते हैं, उनके जिक्र खैर होते हैं, और जिन निकाहों में धूमधाम होती है, माफ कीजिए हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन 1 महीने से ज्यादा उनके जिक्र नहीं होते और फिर नसीयम मनसिया हो जाते हैं।